सिखों का बंदा मरा है। क्या सिखों ने इंडिया छोड़ दिया है? क्या सिखों ने अपनी हुकूमत के खिलाफ कोई एक्शन लिया है? क्या उन्होंने कोई तहरीक चलाई है? उनको तो पता है ना किसने मारा है। ठीक है, अगर ऐसी बात होती तो सबसे पहले सिख कम्युनिटी उठती, आवाज़ उठाती। दहशतगर्दी की बिना पर जो इंडिया ने दहशतगर्दी की है, जो वो खालिस्तान तहरीक का एक रहनुमा उन्होंने कत्ल किया है, उसकी बिना पर जो दहशतगर्दी की है, तो इससे उन दोनों की ट्रेडिंग भी रुक चुकी है। अभी तक कनाडा ने कोई प्रूफ नहीं दिया कि उन्होंने कि ये कत्ल हुआ है या इंडिया ने किया है, तो इतने बड़े लेवल के ऊपर इनको इतना बड़ा इल्ज़ाम नहीं देना। रशिया नंबर 1 पे था, उसको नथ डाली। ठीक है, उसके बाद चाइना भी नंबर 1 पे आ रहा है, उसको भी नथ डालने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, जो सुपर ताकतें हैं उनसे तो हजम नहीं हो रहा ना कि इंडिया ऊपर जा रहा है। इतनी बड़ी इकोनॉमी, दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी है इंडिया, कनाडा का 10वें नंबर में भी नाम नहीं आता। कितना फेमस है। पाकिस्तान ने 20 साल दहशतगर्दी का सामना किया, कभी कनाडा ने कभी स्टेटमेंट दी है इधर आगे? खुद तो कलमा पढ़ता है कि नहीं पढ़ता? तो कलमा पढ़ के बुद्ध की परस्तिश करेगा तो फिर क्या होगा? वो हिंदू होगा ना, हिंदू ही कहलाएगा ना। उसका जनाजा जायज़ है? ये बताएं मुझे। वैसे तो इस्लाम में बुत परस्ती हराम है, नहीं कर सकते। हराम है ना, तो ये हराम काम करते हैं, ये मुसलमान है। बड़ी तो वो मोदी का एक क्या कहता हूँ जी, वो एक बयान आया था, आपने भी सुना होगा। कौन सा? कि यार पाकिस्तान को छोड़ो, वो तो अपनी मौत आप ही मर जाएगा। इंडिया और सिखों की आपस में जो फाइट है उसमें हमारा कोई कंसर्न नहीं है। जबरदस्त, ठीक हो गया। उसमें हमें उनमें इंटरफेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नमस्कार दोस्तों, इंडो पाक न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आप सभी को पता है कि भारत और कनाडा के रिश्ते दिन ब दिन बदतर से बदतर होते जा रहे हैं, दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। उसके बाद में पाकिस्तान में एक वीडियो है जो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, वो है मोदी जी का। मोदी जी के एक बयान है जो जिसमें मोदी जी कह रहे हैं कि अगर हमारे खिलाफ, भारत के खिलाफ अगर कोई आतंकवादी गतिविधि की या फिर कोई साजिश की तो हम घर में घुसकर मारेंगे। ये बयान जब पाकिस्तानियों ने सुना, और ये पुराना है पर यह वायरल हो रहा है, उसके बाद में पाकिस्तानी अब डर के माहौल में जी रहे हैं कि कहीं हमारे यहाँ पर भी भारतीय जो रॉ है या फिर कोई भी हो, वो भारतीय आकर यहाँ पर हमें ठोक कर ना चले जाए। क्योंकि कनाडा जैसा एक बड़ा देश अमेरिका का अलाय होकर भी वो कुछ नहीं कर पा रहा है। वो अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया और यूके ऐसे बड़े बड़े उनके दोस्त होकर भी वो उनकी मदद ना करते हुए भारत की मदद कर रहे हैं। तो इस बार पाकिस्तान का साथ देगा कौन? तो पाकिस्तानी इस बारे में क्या कुछ कह रहे हैं और भारत और कनाडा के रिश्ते के बारे में भी क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। कि अभी कनाडा और इंडिया का आपस में इशू चल रहा है, डिप्लोमेटिक कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? अभी खबर ये आई है कि इंडिया ने वक्ती तौर पे कनाडा का वीज़ा सस्पेंड कर दिया है। क्या कहेंगे इसके ऊपर? देखें जी, वर्ल्ड के दोनों बड़े ममालिक हैं, ठीक है, और दोनों के आपस में ट्रेनिंग भी चल रही है। एक दहशतगर्दी की बिना पर जो इंडिया ने दहशतगर्दी की है, जो वो खालिस्तान तहरीक का एक रहनुमा उन्होंने कत्ल किया है, उसकी बिना पर जो दहशतगर्दी की है, तो इससे उन दोनों की ट्रेडिंग भी रुक चुकी है। ठीक है, और उसके अलावा दोनों ने आपस में वीज़ा भी अपने बंद कर दिए हैं। तो मैं समझता हूँ, यहाँ पे मैं एक बात करना चाहूँगा। आपने बोला कि भाई दोनों बड़े कंट्रीज हैं, इस चीज़ से तो मैं एग्री करता हूँ, लेकिन साथ ही आपने ये बोला कि भाई दहशतगर्दी की वजह से ये इश्यूज हुए हैं। लेकिन उन्होंने कोई प्रूफ दिया है अभी कनाडा ने? कोई अभी खबर भी इंटरनेशनली चल रही है कि भाई बगैर प्रूफ के। अली भाई, आप इसके ऊपर मैं एक दो बातें करना चाहूँगा यहाँ पे, क्योंकि ये बहुत बड़ी इकोनॉमीज का मसला है। ठीक है, ये कोई छोटे लेवल की बात नहीं है। सबसे पहले तो बात ये होनी चाहिए थी, ये जो प्राइम मिनिस्टर साहब जो कनाडा के, उन्होंने खुद ये बात कर दी। पहले कोई नीचे वाला कोई लेवल पे कोई वजीर इस तरह की बात करता, मिनिस्टर लेवल पे बात करते, फिर इस बात को हैंडल किया जाता। अभी तक कनाडा ने कोई प्रूफ नहीं दिया कि उन्होंने कि ये कत्ल हुआ है या इंडिया ने किया है, तो इतने बड़े लेवल के ऊपर इनको इतना बड़ा इल्ज़ाम नहीं देना चाहिए। वहाँ की जो अवाम है वो कह रही है कि अगर आप इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर नहीं कर सकते तो अपनी कुर्सी छोड़ दें। देखें, वो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने ना बहुत गलत काम किया है। कोई भी काम होता है, देखें उनकी मतलब हमारी पुलिस तो, इंडिया की पुलिस मतलब हमारी तो इतनी तफ्तीश अच्छी नहीं करते जितने उनके अदारे अच्छे हैं। भाई किसी पे इल्ज़ाम लगाने से पहले सोचें कि समझ के बात कर रहे हैं। उसने कनाडा प्राइम मिनिस्टर ने पहले गलत काम किया कि उनके सफारतकार को बाहर निकाल दिया। अभी जब इंडिया से कनाडा के लोग कमा रहे हैं, इंडियन इतने लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, कनाडा में जाए, और कनाडा में काफ़ी सिख कम्युनिटी है, ठीक है, और जितने भी सिख हैं जो मतलब है कि उसको उग्रवादी इंडिया वाले कहेंगे, जितने भी मतलब है कि जो खालिस्तान की तहरीक वाले हैं, सारे कनाडा में जाके पनाह लेते हैं, ठीक है, और किसी मुल्क में नहीं लेते।
अगर उसको अब किसी ने मार दिया है, किसी अपने ने मार दिया है, किसी ने मार दिया है, तो इसमें इंडिया का किधर से हाथ आ गया? ठीक है, ऐसे तो जो भी मरेगा आपको, जिस तरह शोर मचाया जा रहा है ये इंडिया, भाई इंडिया तो इस टाइम तरक्की कर रहा है, इंडिया को इन चक्करों में नहीं पड़ा हुआ कि लोगों के साथ लड़े और एक दो इंडिया क्यों अपना बंदा मरवाएगा? जब उसको पता है कि वो सिख है, वो कभी भी सिख को नहीं मरवाएगा। क्यों? सीधा ब्लेम ही इंडिया के ऊपर आएगा। जब ब्लेम ही उस पे आएगा, वो क्यों मरवाएगा? वो फिर उसको कहीं और मरवाएगा, किसी और तरीके से मरवाएगा। उसको एक सिख मरवाने का मिलेगा क्या? इतनी बड़ी इकोनॉमी, दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी है इंडिया। कनाडा का 10वें नंबर में भी नाम नहीं आता। कितना फेमस है, आधे से ज़्यादा वहाँ पे। आप इस चीज़ को मेरे करेक्शन करेंगे और कि वहाँ पे कनाडा में जितने भी सिख कम्युनिटी इतनी ज़्यादा है। अगर इस तरह का कोई वाक़या हो गया तो इसके ऊपर उनको कॉन्फिडेंस भी लेना चाहिए कि जहाँ किसी के ऊपर आप उसको अटैक कर रहे हैं, मैं नहीं मानता ये करना चाहिए था प्राइम मिनिस्टर साहब। क्या कहेंगे? सर एक्चुअली में जो देखें, जो तो खालिस्तान तहरीक वो कनाडा में चला रहे हैं ना, ठीक है, तो जो इंडिया है वो उस चीज़ के आपको पता है कि उसके अंगेंस्ट जा रहा है। ठीक है, कि वो नहीं चाहता कि खालिस्तान एक उनका अलग स्टेट बने। ठीक है, हो गया। तो वो जितनी भी एंटी इंडिया वो प्रमोशन कर रहे हैं, उनके वो खिलाफ उनको वो कार्रवाई कर रहे हैं। ठीक है, अभी पाकिस्तान मीडिया का जो रोल है, आपको नहीं लगता? आपने बोला खालिस्तान और ये चीज़ें हैं, पाकिस्तान में जब बलूचिस्तान की बात हो, पाकिस्तान में जब इवन कश्मीर की, गिलगित बल्तिस्तान की बात हो, सिंध की बात हो कि भाई सेपरेट चाहते हैं, तब इंडिया हल्की सी जब स्टेटमेंट देता है, हमें कितना चुभता है कि यार ये देखो इंडिया ने बगैर प्रूफ के इंडिया ने साजिश कर दी, ये कर दिया। नो डाउट ये खालिस्तान की तहरीक बिफोर जो है सेपरेशन से चल रही है, ये अब की तहरीक नहीं है। ठीक है, ये जो आप बलोचिस्तान की तहरीक बात कर रहे हैं, ये तो हमारे अंदरूनी मसाइल है, ये तो बात की अभी की बात है। यानी ये खालिस्तान अंदरूनी मसाइल उनके नहीं है। नो देखिए, मैं बात ये कर रहा हूँ कि ये तहरीक उन्होंने बहुत पहले से चलाई हुई है, ये अब की तहरीक नहीं है। आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? वो कहते हैं ये बलोचिस्तान हमारा इंटरनल मैटर है, जबकि वो जो सा उसके ऊपर कोई बिल्कुल पाकिस्तान अगर एक वन साइडेड बात कर रहा है। अब देख, मुझे बताएं कि सिखों का बंदा मरा है, क्या सिखों ने इंडिया छोड़ दिया है? क्या सिखों ने अपनी हुकूमत के खिलाफ कोई एक्शन लिया है? क्या उन्होंने कोई तहरीक चलाई है? उनको तो पता है ना किसने मारा है। ठीक है, अगर ऐसी बात होती तो सबसे पहले सिख कम्युनिटी उठती, आवाज़ उठाती, ये G20 ना होती। ठीक है, वो मतलब है कि कहते हैं कि हमारे सिख रहनुमा कत्ल हो रहे हैं, मार रहे हैं, आप मार रहे हैं। ठीक है, ऐसा कोई बात नहीं है। अगर ऐसी बात होती तो सबसे पहले सिख कम्युनिटी कहती। अब ये सारा ड्रामा जो है, आगे इलेक्शन हो रहा था, वहाँ के वज़ीर आज़म ने जानबूझ के अपने आप को पॉपुलर करने के चक्कर में या किसी भी चक्कर में ये आवाज़ उठाई है। नाकामी तो उसकी है। आपको पता है कनेडियंस का कहना है कि पिछले 50 सालों में ये सबसे हमारा वर्स्ट तरीन प्राइम मिनिस्टर है। देखें, नाकामी तो कनाडा में मारा गया ना, नाकामी तो कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर की है ना। तो दोस्तों, पाकिस्तानियों का डर जायज़ है और पाकिस्तानियों को पाकिस्तानी खुद पूछ रहे हैं, जो पढ़े लिखे पाकिस्तानी हैं, कि भैया हमारे खाने के लाले पड़े हुए हैं, हमें रोटी, कपड़ा, मकान, बिजली, गैस कुछ भी नहीं मिल रहा है और हम क्यों इनके बीच में पड़ रहे हैं? कनाडा एक बड़ा देश है, भारत एक बड़ी इकोनॉमी है, वो आपस में सुलझा लेंगे, अपने आप अच्छे हो जाएंगे, फिर हम क्या वही लटके रहेंगे? जैसे अमेरिका और रशिया के बीच में लटक गए हम, उसी तरह से। और यही पाकिस्तानी की आदत है और पाकिस्तानी इसमें भी बीच बीच में कूद रहा है और जो कनाडा का साथ देने की बात कर रहा है, हालांकि कनाडा इसको सूंघ भी नहीं रहा, ना इसको सीरियस ले रहा है और भारत ने तो इसको छोड़ ही दिया है। और पाकिस्तानी ये भी कहने को मजबूर है कि किस तरह से भारत में अगर सिख लोगों ने अगर अलग खालिस्तान बनाने की, पूरे सिख लोगों ने अगर खालिस्तान बनाने की मांग की होती, तो जो कनाडा में जो सिख मर रहे हैं, वो खालिस्तानी मर रहे हैं, उनके खिलाफ भारत में आंदोलन होता। भारत वाले सिख क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि उनको पता है कि भैया हम भारत के साथ खुश है। ये मतलब चंद मुट्ठी भर जो है ना, ये मुट्ठी भर जो लोग हैं, ये भारत का तनाव और भारत की तरक्की के पीछे, जो मतलब भारत आगे बढ़ रहा है, तो उसके पीछे ये खालिस्तानियों के पीछे भी चाइना और पाकिस्तान और से तुर्की से बड़े बड़े जो है ना मतलब देशों की ताकत है, जो इनको सपोर्ट कर रही है और भारत को रोकना चाहती है तरक्की से। तो आप क्या सोचते हैं दोस्तों? कमेंट सेक्शन में भर के जाइएगा। चलिए मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।